ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज खालसा पंथ के बानी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर लखनऊ में मुनक़िद प्रकाश पर्व के प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां वजीर आला को शॉल और एजाजी निशान से सरफराज किया गया। इस मौके पर बोलते हुए वजीर आला ने मौजूद अवाम और रियासती अवाम को प्रकाश पर्व की मुबारकबाद पेश की। वजीर आला ने कहा कि तारीख में ऐसा कम देखने को मिलता है कि कई नस्लें अपनी कुर्बानी मुल्क और मजहब के लिए पेश कर दें, और आज जब हम गुरु के प्रकाश पर्व के तवस्सुत से जुड़ रहे हैं, इसकी तरगीब हमें एक ताकत देती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर की तारीख गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों बेटे साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह को मानवन करते हुए वीर बाल दिवस के तौर पर कौमी सतह पर मुनक़िद करने का फैसला किया था, और आज जब हम इस मौके पर जुड़ गए हैं तो यह हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए तरगीब का बास बनेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक तहनीती पैगाम में वजीर आला ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने माशरे को हक, इंसाफ, मजहब और भलाई के लिए रागिब किया। गुरु गोविंद सिंह ने जुल्म, नाइंसाफी के खिलाफ आगे बढ़कर क़यादत की। हम सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के बताए रास्ते पर चलकर मुल्क और माशरे की बहबूद के लिए राह हमवार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह से कोलकाता और बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बोलते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम की तरगीब से उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 9 सालों में न सिर्फ नए एयरपोर्ट बने हैं, बल्कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश मुल्क की एयर कनेक्टिविटी के मद्देनजर एक अहम रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की हुकूमत में उत्तर प्रदेश खुशहाली की नई परवास कर रहा है। वजीर आला ने कहा कि प्रभु श्री राम हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अलामत है। अयोध्या में 500 सालों के तवील वक्फे के बाद पूरे मुल्क ने अपनी अकीदत को अयोध्या के तईं जाहिर किया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। पूरे मुल्क के लोगों के दिल में अयोध्या आने के लिए बेकरारी है। अयोध्या में सभी तरह की सहूलियात वहां के लोगों को मुहैया हो रही है, और ये सब वजीर आजम की क़यादत और तरकीब और मकामी इंतजामिया के जरिए मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि कोलकाता और बेंगलुरु से अयोध्या की परवाज न सिर्फ एयर कनेक्टिविटी बल्कि दिलों को भी जोड़ने का काम करेगी। वजीर आला ने इस मौके पर मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह के तईं तशक्कुर का भी इजहार किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर 2 धागे श्रीराम के लिए प्रोग्राम को खिताब किया। इस मौके पर वजीर आला को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ हल्के के खजांची स्वामी गोविंद देव गिरी के जरिए आइंदा 22 जनवरी को श्रीराम लला के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के लिए दावतनामा दिया गया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ हल्के को हेरिटेज एंड हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए श्रीराम लला के वस्त्र दिए गए। इससे कबल श्रीराम जन्मभूमि का रामायण नाम की पुस्तक का रस्म इजरा भी किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम का अनुष्ठान शुरू हो गया है। प्रायश्चित या पश्चाताप अनुष्ठान के बाद आज अहाते में दाखिले की रस्म मुनक़िद की जाएगी। हमारे नामानिगार ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के ये अनुष्ठान और प्रोग्राम 21 जनवरी तक चलेंगे, और उसके बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का खुसूसी प्रोग्राम होगा। आज भगवान राम की मूर्ति को परिसर प्रवेश की रस्म के अनुसार मंदिर क्षेत्र में ले जाया जाएगा। इस बीच नित्य प्रतिदिन गंध निवास, औषधि निवास, जल यात्रा समेत कई अनुष्ठान 21 जनवरी तक होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी इन सभी अनुष्ठानों के दौरान यजमान के तौर पर मौजूद रहेंगे। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज द्वारा कृष्ण शिला पर निर्मित मूर्ति का चयन भगवान श्री रामलला सरकार के श्री विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए किया गया है। इस बीच भगवान श्री रामलला सरकार के गर्भगृह में स्वर्ण मंडित द्वार की स्थापना के साथ ही भूतल पर सभी 14 स्वर्ण मंडित द्वारों की स्थापना का काम संपन्न हो गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। दरियासना कल अयोध्या के रामघाट मोहल्ला वाक़े विवेक सृष्टि आश्रम में प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन किया गया, जो तकरीबन 45 मिनट तक चला। ये पूजन मूर्ति बनाने के वक्त हथौड़ी, छेनी और दीगर आलात से पहुंचाई गई तकालीफ के अजाले के लिए किया गया, जिसमें बार बार मूर्ति से माफी मांगी गई। लखनऊ समेत पूरी रियासत में ठंड का कहर जारी है। मगरिबी हवाओं की वजह से ठंड में इजाफा दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोल्ड डे रहने, सर्द लहर चलने और कोहरे के इम्कान हैं। इसी सिलसिले में हुकूमत ने अफसरान को ठंड से बचाव के लिए अलाव के इंतजाम यकीनी करने के साथ ही रैन बसेरों में भी ठंड से बचने के इंतजाम करने के अहकाम दिए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।